आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो शायद आपकी टेंशन बढ़ा सकता है और साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अब आगे क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आरबीआई ने पहले ही सावधान कर दिया है, वार्निंग दे दी है और कहा है कि आने वाले 9 महीने आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, 9 महीने क्यों आम लोगों की जेब पर भारी होने वाले हैं, आप पर इसका क्या असर होने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मनी 9 की इस वीडियो में अगले 6 से 7 मिनट में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, पहले तो अगर आप महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो आरबीआई के ताज़ा मिनट्स आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। वजह है आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने का खतरा। आरबीआई के एक एमपीसी मेंबर के मुताबिक अगले 9 महीनों में औसत महंगाई एवरेज इन्फ्लेशन 5.6% रह सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ सब्जी, दूध और राशन के बिल पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी ईएमआई, जो रोज़मर्रा के आपके खर्चे हैं, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, और जो आपकी बचत, जो आपकी सेविंग्स हैं, उस पर भी अब ये असर पड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की अगस्त बैठक के मिनट सामने आए हैं। 5 अगस्त को हुई इस बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा था। साथ ही पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल रखा गया, यानी कि फिलहाल आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन मिनट्स में आगे की महंगाई को लेकर चिंता जरूर दिखाई दी है। अब बात उस 5.6% के अनुमान की। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमपीसी मेंबर इंद्रनील भट्टाचार्य ने अनुमान जताया है कि अगले 9 महीनों में हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज 5.6% रह सकती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ने अगले 9 महीने की महंगाई का आधिकारिक अनुमान 5.6% तय कर दिया है। आरबीआई का FY27 के लिए आधिकारिक औसत सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट 5% है। 5.6% भट्टाचार्य का अगले 9 महीनों को लेकर आकलन है। फिर भी ये आम लोगों के लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो घर का बजट बिगड़ सकता है। खाने पीने की चीज़ें महंगी होने पर ग्रोसरी बिल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल या दूसरी लागत बढ़ने पर ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और उसका असर दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब आरबीआई को खास चिंता फूड इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल को लेकर है। खराब मॉनसून या मौसम में बदलाव से फसल प्रभावित हुई तो सब्जियों, अनाज और दूसरी खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ सकती है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी आती है तो भारत पर उसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी क्रूड ऑयल ज़रूरत का करीब 90% इंपोर्ट करता है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक FY27 की अक्टूबर से दिसंबर जो क्वार्टर है उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.9% तक पहुंच सकती है। इसके बाद इसमें कुछ कमी आने का अनुमान है। Q1 FY28 के लिए इन्फ्लेशन का अनुमान 5.3% रखा गया है। अब इसका आपकी ईएमआई से क्या कनेक्शन है, ये भी समझ लीजिए। अगर महंगाई उम्मीद से ज़्यादा बढ़ती है और आरबीआई को लगता है कि इसे नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ानी ज़रूरी है तो आगे चलकर रेपो रेट बढ़ सकता है। इसका असर फ्लोटिंग रेट होम लोन और दूसरे फ्लोटिंग रेट लोन्स की ब्याज दर पर पड़ सकता है, यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ सकती है या फिर लोन का टेन्योर ये बढ़ सकता है। दोनों में से एक चीज़ बढ़ सकती है। हालांकि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने फिलहाल रेट हाइक नहीं किया है। जुलाई 2026 में भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5% रही थी, 4.45%, जो आरबीआई की 2 से 6% की लिमिट के अंदर है, यानी कि अभी महंगाई कंट्रोल से बाहर नहीं है। चिंता आने वाले महीनों में इसके बढ़ने के जोखिम को लेकर है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता के बयानों से भी संकेत मिलता है कि आरबीआई अभी स्थिति पर नज़र रख रहा है। अगर फूड और फ्यूल की महंगाई दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी फैलती है तो आगे ब्याज दरों पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आम लोगों के लिए फिलहाल
सबसे ज़रूरी है कि आने वाले महीनों में अपने खर्च और ईएमआई की प्लानिंग सोच समझकर करें। अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन पर हैं तो ब्याज दर बढ़ने के जोखिम को ध्यान में ज़रूर रखें। वहीं इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ रिटर्न ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि इन्फ्लेशन के बाद आपकी वास्तविक कमाई कितनी बचती है। तो कुल मिलाकर अभी आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला नहीं किया, लेकिन अगस्त एमपीसी मिनट्स ने आगे की राह को लेकर वार्निंग ज़रूर दी है। अगले कुछ महीनों में महंगाई, मॉनसून और क्रूड ऑयल की कीमतें बेहद अहम रहेंगी। अगली एमपीसी बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 को होगी। यानी कि अगले 9 महीने में आपकी जेब पर कितना दबाव बढ़ेगा, इसका फैसला सिर्फ आरबीआई नहीं करेगा। महंगाई, मौसम और कच्चे तेल की कीमतें भी आपकी जेब का हिसाब तय करेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।